योगी आदित्यनाथ के बारे में माना जाता है कि वो जो कहते हैं उसे करते भी हैं। यूपी वो राज्य है जहां अपराध करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बिना किसी देरी के होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से योगी का बुलडोजर शांत था, लेकिन आज बुलडोजर एक्शन रिटर्न नाम से नया ट्रेलर जारी हुआ, जिसे देखकर यूपी में अपराध करने वालों की हालत टाइट हो गई। क्राइम के खिलाफ सीएम योगी की एक ही पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे अपराध करने वाला कितना ही रसूखदार हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक ऐसे कितने ही उदाहरण सीएम योगी सेट कर चुके हैं। और जब अयोध्या और कन्नौज का नाम भी इसमें जुड़ गया तो वहां कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। कन्नौज जो एक तरह से अखिलेश यादव का घर ही तो है, और अयोध्या जहां समाजवादी पार्टी के नए सांसद चुने गए हैं, दोनों जगह बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अयोध्या और कन्नौज में रेप के आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर गर्जा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही आरोपी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। सीएम योगी का यह बुलडोजर फॉर्मूला अब दूसरे राज्यों में भी बेधड़क आजमाया जा रहा है। आज अयोध्या में रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मोईद खान को अयोध्या से समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। इसके अलावा कन्नौज में भी रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। और चूंकि कन्नौज को अखिलेश यादव का घर बताया जाता है एक तरीके से, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बुलडोजर अखिलेश जी के घर में भी घुस गया। सीएम योगी का बुलडोजर फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, जहां छतरपुर में प्रशासन ने थाने पर हमले के आरोपी हाजी शहजाद की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पुराने अंदाज में अपराधियों और समाज को बांटने वालों पर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा खतरे में आएगी तो यही लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी देता हूं। हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, हम फिर से दंगों की सांच को अपने आसपास न पकड़ने दें, किसी भी दंगाई को सिर उठाने का अवसर न दे, किसी को अराजकता फैलाने की छूट न दे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट न दे। जो लोग आपको झूठे आश्वासन देकर के जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। पहले आपको आज अयोध्या में हुए बुलडोजर एक्शन के बारे में बताता हूं। अयोध्या के भदरसा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। मोईद खान भदरसा इलाके में काफी रसूखदार नेता माना जाता है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मोईद खान के बीच काफी करीबी संबंध है। दोनों की कई तस्वीरें एक साथ सामने आ चुकी हैं। मोईद खान पर लगे आरोप पर अखिलेश यादव ने यहां तक कहा था कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन योगी सरकार में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कोई इफ और बट नहीं चलता, डायरेक्ट एक्शन होता है, और इसकी शुरुआत सीएम योगी ने कर भी दी। अयोध्या में मोईद खान पर आरोप है कि उसने अवैध कब्जा करके बहुत प्रॉपर्टी बना ली। सीएम योगी का बुलडोजर अब इन संपत्तियों पर चल रहा है। भदरसा इलाके में मोईद खान का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, इसलिए आज उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बुलडोजर की मदद से मोईद खान के शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिट्टी में मिला दिया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मोईद खान को महीने का लाखों रुपए का किराया आता था। इसी पैसे से मोईद खान ने अपना रसूख बनाया हुआ था। मोईद खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिरा के अयोध्या की धरती से बड़ा संदेश दिया गया कि महिलाओं और बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का यही अंजाम होगा। अयोध्या से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर कन्नौज का हाल भी दिखाऊंगा। अयोध्या से एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कोई महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा, उसका नतीजा क्या होगा वो इस तस्वीर से समझ ले। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसी और भी तस्वीर देखी जा चुकी हैं। अपराधियों के खिलाफ उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए अयोध्या चूंकि राम नगरी है, और यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर अगर कोई बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अमल में लाएगा तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। भदरसा में ये जो मोईद खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, अब इसे जेसीबी लगाकर जमींदोज किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था, आज शायद तस्वीरों के माध्यम से, टाइम्स नाउ के माध्यम से वो लोग देख रहे होंगे कि कैसे मोईद खान की उस सल्तनत को जो उसने अवैध जमीन पर खड़ी की थी, उसे ढहाया जा रहा है।
मोहित खान के जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, दोनों तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर में मोहित खान का शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जब बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स में दर्जनों दुकानें थी, लेकिन अब यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल चुका है। इसी के साथ मोहित खान का सारा रसूख और उसकी अकड़ भी हवा में धूल के साथ उड़ गई। मोहित खान पर जमीनों के अवैध कब्जे का आरोप है। इन आरोपों के मुताबिक वो कैसे जमीनों पर अवैध कब्जा करता था वो भी आपको बताता हूं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसी तरह से बनाया गया, यह आरोप है। आरोप के मुताबिक मोहित खान ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया था। तालाब में मिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया। तालाब की उसी जमीन पर 2 मंजिला इमारत बना दी गई। इस इमारत का नक्शा भी पास नहीं करवाया गया था। रेवेन्यू विभाग की जांच में ये सारी बातें निकल कर आई तो बुलडोजर चल गया। इन बातों के बाहर आने के बाद यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योगी सरकार ने गिरवा दिया। लेकिन यह मोहित खान की अकेली इमारत नहीं है जिसे गिराया गया। मोहित खान की सारी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है और आने वाले समय में और जगहों पर भी बुलडोजर चल सकता है। सुनिए अयोध्या के एसडीएम को। इसके अलावा और कौन सी जमीन चिन्हित की गई है जिसकी जांच की गई और उसे भी अब बुलडोजर जो चीजें समक्ष आ रही हैं उस पर एक्शन हो रही है। अभी जस्ट चिन्हीकरण का काम चल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसी और जगह हो सकती है मोहित खान की जिन पर एक्शन किया संभवतः हो, है ना, क्योंकि वो तो पाइपलाइन की बात है। अब तक जांच में केवल यही इमारत पाई गई थी। इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कि लीगलिटी क्या है। पेपर्स भी देखने होते हैं, आप जानते हैं। रिकॉर्ड्स को कंगाला जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। रेप कांड में नाम आने के बाद मोहित खान के खिलाफ यह पहला बुलडोजर एक्शन नहीं है। इससे पहले अयोध्या में मोहित खान की बेकरी को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था। आरोप है कि इसी बेकरी में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। मोहित खान और उसके नौकर राजू पर गैंगरेप का आरोप है और इसी बेकरी में नाबालिग के वीडियो बनाने का आरोप। यानी पहले बेकरी और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है और आने वाले समय में मोहित खान की और भी संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है। मोहित खान के अलावा समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं नवाब सिंह यादव। मोहित खान की ही तरह नवाब सिंह यादव भी रेप के आरोप में फंसे हुए हैं। मोहित खान अगर अवधेश प्रसाद के करीबी नेता हैं तो नवाब सिंह यादव को अखिलेश और डिंपल का करीबी बताया जाता है। कन्नौज में तो नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम तक कहा जाता था। मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो आज ही नवाब सिंह यादव की संपत्ति को भी बुलडोजर ने जमीन में मिला दिया। कन्नौज में अखिलेश यादव के घर में आज रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कन्नौज में श्री बाके बिहारी नाम से एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके बारे में बताया गया कि यह कोल्ड स्टोरेज नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार का है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें नवाब सिंह यादव का भी पैसा लगा है। कोल्ड स्टोरेज 450 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। इसे हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। आज बुलडोजर से इसे गिरा दिया गया। नवाब सिंह यादव का जो रसूख था वो इसी कोल्ड स्टोरेज की तरह मिट्टी में मिलता दिख रहा है। नवाब सिंह यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि नवाब सिंह सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जाता है और योगी सरकार उसकी जांच कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नवाब सिंह यादव 300 करोड़ का मालिक है। नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज की कीमत 25 करोड़ है। 40 करोड़ रुपए का एक होटल भी है। 3.5 करोड़ के 2 आलीशान घर हैं। नोएडा में 5 स्टार होटल में 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यह भी कहा जा रहा है। आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान नवाब सिंह यादव ठेके पट्टे दिलाने का काम करता था। लखनऊ से आगरा तक जाने वाले एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के आसपास की जमीनों की खरीद फरोख्त में नवाब सिंह यादव शामिल था। एक्सप्रेसवे में मिट्टी डलवाने का ठेका खुद नवाब सिंह यादव ने लिया था, लेकिन अब यह सारी संपत्ति योगी सरकार के रडार पर है और इसकी जांच की जा रही। इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले जा रहे हैं और अगर गड़बड़ी पाई गई तो योगी का बुलडोजर एक बार फिर से उन संपत्तियों पर भी गरजेगा। नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। एक लड़की ने पुलिस को फोन करके आरोप लगाया था कि नवाब सिंह यादव ने अपने ही कॉलेज में उसके साथ रेप किया है और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान एक महिला भी थी जो पीड़ित की बुआ बताई गई। पीड़िता की बुआ का व्यवहार भी संदिग्ध था और घटना के बाद बुआ फरार हो गई। बाद में पुलिस ने बुआ को भी गिरफ्तार किया। यानी इस मामले में अभी कई पेंच हैं जिनको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की अब खबर सुनिए। आज यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन वहां भी देखने को मिला। कोतवाली पर भीड़ ने हमला किया। पथराव में पुलिस वाले घायल हुए तो पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि ऐसा एक्शन लिया जिसे देखने के बाद पुलिस और प्रशासन के खिलाफ साजिश रचने वालों की जान सूख गई। ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ मध्य प्रदेश में जिसे देखने के बाद मध्य प्रदेश में बदमाश खौफ में हमला करने वाले और साजिश रचने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मुख्य आरोपी शहजाद अली की तो करोड़ों की कोठी जमींदोज कर दी गई। देखिए क्या चौचक कोठी है गई। मुख्य आरोपी शहजाद अली कौन है?
वो भी जान ली। जिस प्रॉपर्टी पर आज सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ वो प्रॉपर्टी शहजाद अली की। शहजाद अली कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और इलाके के मुस्लिम समुदाय में उसकी अच्छी पकड़ है। शहजाद अली की बुलावे पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बुधवार को भी शहजाद अली के बुलावे पर भीड़ कोतवाली के बाहर जमा हुई, आरोप लगा। भीड़ ने कोतवाली को घेरने के बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एफआईआर में शहजाद अली का नाम आने के बाद उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वो तो फरार हो गया। कांग्रेस का नेता अचानक फरार क्यों हुआ, कल छतरपुर में क्या हुआ, पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन पहले आज पुलिस ने जो एक्शन लिया वो एक बार देख लीजिए। आज सुबह आला अधिकारियों के साथ पुलिस की फौज नए मोहल्ले पहुंची, जहां पहले तो शहजाद अली की करोड़ों की आलीशान कोठी का मुआयना किया गया। इसके बाद बुलडोजर से उसे गिराना शुरू हुआ, लेकिन कोठी के साइज को देखते हुए जेसीबी मशीन छोटी पड़ गई। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी जेसीबी मशीन मंगवाई, वो भी एक नहीं 2-2 मशीनें मंगवाई। शहजाद अली की यह कोठी इतनी बड़ी और आलीशान बनी हुई थी, इसे छोटी जेसीबी मशीन से गिराया ही नहीं जा सकता था। ऐसे में बड़ी जेसीबी से इसे गिराना शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यह 3 मंजिला कोठी 5000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी, जिसे गिराने में घंटों लगता है। शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आप देखिए कुछ ही घंटों में इस आलीशान कोठी का क्या हाल कर दिया गया। एक जेसीबी और एलएनटी की 2 बड़ी मशीनों की मदद से इस आलीशान कोठी को जमींदोज करके खंडर बना दिया गया। बताया जा रहा है कि शहजाद अली की इस कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी, जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। इस एक्शन के बाद एमपी की सरकार ने दिखा दिया कि जो भी कानून हाथ में लेने की जरूरत करेगा उसकी हालत क्या है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस और निगम की टीम ने कुछ भी नहीं बख्शा। शहजाद अली की इस आलीशान कोठी में लाखों रुपए की कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। छतरपुर में शहजाद अली का राजनीतिक रसूख देखिए। पुलिस को छापे के दौरान उसकी कार मिली, जिसके ऊपर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ था। हालांकि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शहजाद अली कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का बोर्ड लगाकर चलता था। शहजाद अली पुलिस के टारगेट पर इसलिए आया क्योंकि उसने ही थाने और पुलिस वालों पर हमला करने वाली भीड़ को जुटाया। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक कार्ड सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, जिसमें लिखा था महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने विवादित टिप्पणी की है और इसी को लेकर विशेष समुदाय के लोगों से कोतवाली के बाहर जमा होने की अपील हुई। जानकारी के मुताबिक इस कार्ड को सर्कुलेट करने वालों में शहजाद अली भी था। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, तो वहीं पुलिस अब पकड़े गए अपराधियों की जमकर खबर भी ले रही है। कोतवाली पथराव कांड में गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस इसलिए निकाला ताकि जिन लोगों के बीच ये अपराधी अपनी दहशत कायम करना चाह रहे थे, उन लोगों को पता चल सके कि जब पुलिस एक्शन में आती है तो अपराधियों का क्या हाल होता है। पूरा घुमाए हैं पुलिस वाले कि देखो इनका क्या हाल कर रहा है। ऐसे अपराधियों से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यह मैसेज दे दिया गया मध्य प्रदेश में। तो यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक जो कानून की बात नहीं समझ रहे, उनकी क्लास लगाई जा रही है।